चीट करके लिखे हैं। कुछ क्या होता है? आज मैथ का पेपर था आपका। ये सब तो लेकर गए थे अंदर, चीट करके लिखे हैं। 2 साल में एक भी दिन कॉलेज नहीं गए हैं। बताइए, इतना बताइए कि हम पास हो जाएंगे। A+B का होल स्कोर बता दीजिए। अभी इसके पहले आप एक वीडियो देख रहे हैं, उसमें देखिए कुछ बच्चे जो बोल रहे थे कि बम्पर चीट किए हैं, लेकर गए थे अंदर, चीट करके लिखे हैं। 2 साल में एक भी दिन कॉलेज नहीं गए हैं। बताइए, या फिर दूसरा क्लास नहीं किए हैं, ये है वो है, जो भी तमाम तरह की बातें हो रहा था। तो इस प्रकार से जो बच्चा बोला था, उसमें अभी एक बच्चा आपके सामने चीट भी दिखा रहा था, वो कि हम चीट किए हैं और इस प्रकार से लिखे हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो गलत है, ये गलत है। और मान लीजिए आप चीट कर भी लिए हैं तो आपको पूरा पब्लिक में इस प्रकार से आपको बोलना नहीं चाहिए। और जो बच्चे चीट के भरोसे बैठे हुए हैं कि हम चीट करेंगे और चीट करके ही लिखेंगे, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐसा कभी चलता नहीं है। चलता है तो कभी किसी स्कूल में या सेंटर में जो होता ही ऐसा चल जाता है, ठीक है। अब चाहते हैं कि प्रत्येक स्कूल में या फिर प्रत्येक सेंटर में ऐसा चले, तो ऐसा चलता नहीं है, ठीक है। और इसके पहले एक बात और भी ध्यान देना है आपको, कि इसके बाद जो आपको क्वेश्चन एक आता है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लीक होता है, जो भी होता है 10 या 15 मिनट पहले क्वेश्चन जो आपके पास आता है, तो उसका भी बिहार बोर्ड ने समाधान लगा दिया है। और आधे घंटे पहले जो है आपका जो विद्यार्थी एग्जाम देने वाला लड़का है, उसको एग्जाम हॉल में एंट्री मिल जा रहा है। आधे घंटा पहले एग्जाम हॉल में उसको एंट्री मिल जा रहा है। और 12th के एग्जाम में देखा जाए भी तो अभी आपको जो चल रहा है कि शूज जो है अलाउ है, जूता अलाउ है। लेकिन 10th क्लास के एग्जाम में, चूँकि अभी थोड़ा सा जो 12th का एग्जाम जो हो रहा है अभी थोड़ा सा ठंडा का मौसम थोड़ा सा पड़ रहा है, ठंडा थोड़ा है, इसलिए जूता अलाउ कर दिया है। जो जूता अलाउ कर दिया है तो हमको 10th में भी जूता अलाउ करेगा, ऐसा नहीं है, वो चेंज भी कर सकता है। और इसका बैठक अभी हुआ नहीं है। तो देखिए, चीट करने का कोई बहुत बड़ा समझिए कि चीट करके बहुत बड़ा तेज़ नहीं बनते हैं। चीट तो एक तरीक़े से बहुत ही गलत चीज़ें करना नहीं चाहिए आपको। अगर फिर भी आप उतना अच्छा से पढ़ाई नहीं किए हैं तो आपको फेल भी नहीं होना है। तो उसके लिए एक तरीका ये होता है कि क्लास में आप किसी अगल बगल जो बच्चा आपका बैठा हुआ है, उससे थोड़ा सा पूछ पाछ करके, थोड़ा सा इधर करके आप लिख सकते हैं, बट चीट नहीं करना है आपको। चीट का नाम भी आपको नहीं लेना है, चीट लेकर जाना ही नहीं है। एक बार आप अगर चीट करते हुए पकड़ा जाएंगे या मान लीजिए कि हो जाएगा, तो कितना बेइज्जती होगा, टोला मोहल्ला सब में आपका बेइज्जती होगा। फिर वीडियो जो कि जब इसके पहले एक बच्चा बोल रहा था, उसका देखिए वीडियो कितना वायरल होगा। खुद वो चीट दिखा भी रहा है, बोल रहा है कि हम चीट किए थे। तो ऐसा आपको कभी करना ही नहीं है। चीट देखिए, चीट करना एक बहुत ही गलत चीज़ है। खुद पे भरोसा रखिए और एग्जाम हॉल में सीरियस रहिए। आपका नंबर बिल्कुल बहुत ही बढ़िया आएगा, आपका नंबर बहुत ही अच्छा आएगा, ये हमारा वादा है, हमारा विश्वास भी है। तो जो विद्यार्थी जो होते हैं कि चीट के भरोसे रहते हैं, तो उनका तो नाय पार होता ही नहीं है, वो डूब जाता है। लेकिन जो लोग चीट के भरोसे नहीं हैं, एग्जाम हॉल में अपने मतलब दम पे बोले कि हम कितना भी पास हो जाएंगे, थर्ड आएंगे, सेकंड आएंगे, पास होंगे, बट अपने हिसाब से, ठीक है। तो उन लोग का कैसे भी है तो उसका नंबर आता ही है। एग्जाम हॉल में थोड़ा सा ताक झाक चलता है, इससे पूछ लेंगे, उससे पूछ लेंगे, थोड़ा सा बता भी देंगे किसी को, तो ये चलता रहता है। लेकिन इसमें भी सावधानी बरतना है। मान लीजिए किसी बच्चे से बार बार पूछ रहे हैं तो बच्चा गलत भी बताता है आपका आंसर, तो उसका जांच भी कर लेना चाहिए सबको। मान लीजिए किसी क्वेश्चन का आपका आंसर मालूम है, ऐसा तो नहीं कि आपको सारे क्वेश्चन का आंसर पता ही नहीं होगा। किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो उसको बगल से आप पूछिए, उसको जांचिए कि ये क्या सही बता रहा है, गलत बता रहा है। तो अगर सही बता रहा है तो उसको आप उसको लिख सकते हैं, नहीं अदरवाइज उसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ था कि आपको 10th या 12th का एग्जाम हो तो आपको चीट नहीं करना है। आपको उसको बच्चा को देख करके हमको लगा कि बताना चाहिए। बहुत सारा बच्चा ऐसा होता है जो उस बच्चा को देख करके वीडियो को सोच रहा हो कि हम भी चीट लेकर जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। लेकिन सबका किस्मत अच्छा नहीं होता है। मान लीजिए किसी का किस्मत अच्छा होता है कि वो बच जाता है और चीट पकड़ाता नहीं है। लेकिन जिसका पकड़ा जाएगा तो समझिए कि पूरा कराधारा सब खत्म हो जाएगा, इसका दिक्कत हो जाएगा फिर। तो आपकी वजह से आपका फिर पेरेंट्स जो है जेल में जाएंगे, या फिर होता है बहुत सारा होता है, तो इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। इसलिए चीट के भरोसा बैठना नहीं है। बहुत सारे बच्चे होते हैं एक दूसरे को देख करके और उनका ये हो जाता है कि चलो भाई हम भी कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। किसी का होता है जो कर लेता है, लेकिन हमको उसके भरोसा रहना ही नहीं है। आप किसी से पूछ सकते हैं, एग्जाम हॉल में पूछा पूछी तो होता ही है, एक दूसरे से आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होता है, दिक्कत नहीं होता है। लेकिन सबका एक क्राइटेरिया है, सबका एक लिमिट है, सबका एक सीमा है। अब ऐसा नहीं कि पूरा भर क्लास में आप किसी के सामने खड़ा हो जाइए या फिर पूछिए चिल्ला करके, ऐसा नहीं, इस सारा से काम किया जाता है, ठीक है। तो अगल बगल जो भी बच्चा रहेगा उससे आप पूछ सकते हैं, काम कर सकते हैं। और अभी तक जो लोग पढ़ाई नहीं किए अच्छा से, तो उन लोग को बस यही बताएंगे हम कि अभी से आपको क्या करना है कि थोड़ा सा अभी 10 दिन बचा हुआ है आपके पास एग्जाम में, 10th क्लास एग्जाम बोल रहे हैं हम, तो बचा हुआ है। अभी भी 10th क्लास के बच्चे जो हैं कुछ ना कुछ याद कर सकते हैं, फॉर्मूला वगैरह जो भी आपको याद कर लीजिए। सेकंड चीज़ ये है कि जो बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं उम्मीद ला कर रहते हैं कि क्या 10 मिनट पहले पे क्वेश्चन लिख होगा तो उसका हम आंसर लिख करके फिर क्लास में एंट्री करेंगे, तो वहाँ भी दिक्कत हो सकता है, ठीक है। आपको फिर जैसे ही उसका समय खत्म हो जाएगा तो फिर आपको एंट्री मिलने में ही प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए क्या कीजिए, आप एग्जाम सेंटर में पहुँच करके और उसका वेट आपको नहीं करना है, सीधा एग्जाम से आपका क्लास में अपना एंट्री कर जाना है। जब एंट्री होगा तो आप सोचेंगे 2 मिनट बाहर आते हैं फिर चल जाएंगे, तो इसका प्रॉब्लम ऐसा हो सकता है, ठीक है। और जो लोग देखिए पढ़ाई अच्छा से नहीं किए हैं तो उनको बात लास्ट में यही बोलना चाहेंगे हम कि आप अपने आप पर विश्वास रखिए। अभी भी 10 दिन बचा हुआ है, कुछ
याद कीजिए, पढ़ाई कीजिए और क्लास हॉल में जा करके आप एग्ज़ाम हॉल में जा करके और कुछ ना कुछ आप इधर उधर से किसी से पूछ करके आप लिख सकते हैं, बट चीट के भरोसे आपको नहीं रहना है, क्योंकि सबका किस्मत बराबर नहीं होता है, सबका किस्मत एक ही जैसा नहीं होता है। आप चीट के भरोसे अगर रहते हैं तो आपके साथ भी ऐसा हो जाएगा जो आपके सामने देखे थे आप। और चीट तो करना हमको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि जो आप चीट करके ही पास हो पाएंगे। आपको एग्जाम हॉल में जो भी आपको क्वेश्चन पता है, जितना भी आपका आंसर उसका मालूम है, उसको जो भी लिखना है अच्छा से लिखना है, साफ साफ लिखना है। OMR शीट पर जो आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, रंगना है उसको बारीकी से रंगना है कि इसका नंबर दे करके कि क्वेश्चन नंबर कितना है, उसका हम कितना नंबर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो सामने सामने बिल्कुल रहता है, उसको दे करके नाम वगैरह, रोल कोड, रोल नंबर जो भी आपका होता है, अपना नाम वगैरह सब ठीक से भरिएगा। अगर इसमें कोई मिस होता है तो समझिएगा आपका एग्जाम जो है